रिमझिम बारिश। और देखिए मेरे अडेनियम, इनके ऊपर आई हुई हैं कलियां, कुछ फूल आए हुए हैं, कुछ खिले हुए हैं। खूबसूरत से छत में ऊपर आ गई हूँ मैं और देख रही हूँ अपने प्लांट्स थोड़ा थोड़ा सा। कुछ कटिंग छटिंग मांग रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा। ये सब छोटी छोटी टोपियारीज मेरी, और आगे कुछ और। ये सबसे पहले आज मुझे ना ध्यान आ रहा है अपनी ना तुलसी जो है हमारी, तुलसी के बारे में मुझे कुछ बताना है कि तुलसी तो सभी जानते ही हैं, सभी के घरों में होती है तुलसी। और सभी के घरों में क्या होती है, डेली पूजा भी तुलसी जी की जाती है, जल डाला जाता है। और तुलसी जी मतलब एक इतना प्रचलित सबसे ज्यादा पौधा जो हम जन्म से देखते और सुनते हुए आए हैं, वो एक तुलसी ही है। ये देखिए तुलसी जी के बारे में मैं बताऊं कि ये श्यामा तुलसी है, क्योंकि इसके पत्ते जो है ना डार्क कलर के और पर्पल कलर में हैं, तो इसलिए ये श्यामा तुलसी है। और तुलसी जो होती है दो तरीके की हमारे घर के अंदर ज्यादातर होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। एक्चुअली रामा तुलसी को हम ज्यादातर जब हम कोई जल बनाते हैं, कोई चरणामृत बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं और पूजा में हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और जो श्यामा तुलसी ये होती है, इसको औषधीय गुणों के लिए ज्यादा जाना जाता है। और तुलसी का एक जो जिस परिवार से ये पौधा संबंधित है, वो कुछ उसका नाम अलग ही होता है। जिसमें वैसे तुलसी के जो फ्लेवर हैं वो 5 या 10 तरीके के भी होते हैं, अलग अलग। जो लेमन तुलसी होती है और कोई और भी तुलसी के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन मेनली हमारे घरों के अंदर 2 ही तरीके की ये तुलसी पाई जाती है। तो जब ये होती है ना तुलसी, शुरू में जब पैदा होती है रामा तुलसी, वो रामा तुलसी के रूप में ही होती है, लाइट कलर के पत्ते होते हैं। उसके बाद ये श्यामा में धीरे धीरे बदल जाती है। और वैरायटीज की अगर मतलब ये नहीं समझ आता कि इसके बीज जो होते हैं वो एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में ये ज्यादातर मैं देखती हूँ कि इस रूप में आ जाती है। और इसके ऊपर आने लगती है ये मंजरी। तुलसी को एक नाम वृंदा वगैरह भी बोला जाता है, कृष्ण से संबंधित जो होती है, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो जो वृंदावन में जो है ना, तो उसमें तुलसी है वहाँ वृंदावन जो है वो इसीलिए वहाँ का नाम वृंदावन पड़ा हुआ है, क्योंकि वो तुलसी से भरा हुआ है। जहाँ कृष्ण जी से संबंधित विशेष वहाँ जहाँ कृष्ण जी रास लीला करते हैं, वो सिर्फ वहाँ एक तुलसी का ही भरा हुआ जंगल जैसा है वहाँ पर। तो हमने सुना है कि घर के अंदर ना 5 पत्ता होना बहुत जरूरी है, तो जिसमें तुलसी पत्ता हो गया, करी पत्ता हो गया, और ये पुदीना पत्ता हो गया, साथ में धनिया पत्ता हो गया, और कोई भी 5 पत्ते। जैसे हमने यहाँ तक कि ये मैं दिखा दूं कि ये चाय के लिए हमने ये देखिए, ये टी में हम डालते हैं ना टी लीव्स, जो बहुत ही टेस्टी ग्रीन टी जो लीव्स हैं, ये जब हम एक पत्ता तोड़ के इसका छोटा सा और काट करके चाय में डाल देते हैं, तो उसकी लेमन टी की एकदम खुशबू जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और इसको मिलाया भी जाता है जब बनाते हैं, पत्तियां तरह तरह की जो चाय की पत्तियां आती हैं, तो उसमें इसको मिला के बनाते भी हैं। तो मैं बात कर रही थी तुलसी की। तो तुलसी जी का क्या होता है ना कि तुलसी उसका पौधा जो होता है वो खुला धूप और हवा को मांगता है। बंद में और उसमें तुलसी के पौधे को मतलब नहीं रखा जाता, वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि इसको बड़े पॉट में, बहुत छोटा नहीं इसकी, क्योंकि इसको बड़ा मिट्टी का पॉट दे दें तो ज्यादा अच्छा होता है, अच्छे से ग्रो करती है तुलसी, फैलती है। अच्छा, इसको हमारे ध्यान में मान्यताएं तो ये है कि हम इसको वैसे तो हम यूज करते हैं, और लेकिन हम संडे को और किसी एकादशी वाले दिन तुलसी को नहीं तोड़ते हैं। कहते हैं कि संडे को तुलसी माता सूर्य का दिन होता है, वो विश्राम करती हैं, आराम करती हैं, तो उनको नहीं तोड़ा जाता, हाथ से नहीं तोड़ा जाता। और एक मान्यता ये भी है कि उनको बुधवार के दिन भी नहीं तोड़ा जाता है।
तुलसी माता को। तो माता मानते हैं, इसीलिए मानते हैं, जैसे गाय को माता कहते हैं क्योंकि वो दूध ही इतना पौष्टिक होता है उनका दिया हुआ, तो वो माता होती है। और तुलसी इतनी औषधीय गुणों से भरपूर होती है, तो इसको भी माता के रूप में ही हम मानते हैं। और इसकी जो मंजरी होती है ना, जब तुलसी की जैसे मंजरी आ जाती है तो इनको हम ज्यादातर हटा देते हैं, कट कर देते हैं। और क्योंकि इससे इनकी ग्रोथ जो होती है फिर आगे बढ़ती है, नहीं तो ग्रोथ रुक जाती है। और तुलसी के मंजरी में जो ये बीज सीड्स आ जाते हैं, इनको भी बहुत अच्छे से तरीके से इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों में, और उसमें खाया जाता है इसको भी। और तुलसी में ज्यादातर क्या होता है कि 2 साल की इसकी एक अवधि होती है। 2 साल के बाद इसका पौधा स्वतः ही सूखने लगता है, तो इसमें से इसके बीज जो होते हैं नीचे, उनसे अपने आप ही बरसात के दिनों में अपने आप ही फिर छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। और फिर छोटे पौधे निकलने के बाद में उन्हीं को ही फिर से दोबारा से रोप देना चाहिए, और उसमें से फिर नए प्लांट निकल आएंगे, तुलसी के निकल आते हैं, और फिर से वो एक नई लाइफ के लिए शुरू हो जाता है। तो 2 से 3 साल तक की ज्यादा लाइफ तुलसी के पौधे की होती है, ये भी है। और तुलसी को जो है खास करके कहा जाता है कि शुद्ध, इसमें हल्दी इसकी जड़ों में डाल सकते हैं। और इसकी जो हम खाद जिसमें देते हैं, तो ये ऐसी लिक्विड खाद होनी चाहिए जिसमें कुछ भी जो अनाप शनाप कुछ वेज ना हो, मतलब वो वेज ही होना चाहिए, मतलब उस टाइप की खाद नहीं होनी चाहिए उसमें कि जैसे लोग बॉर्न मील वगैरह मिला देते हैं, तो वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं देख रही थी कि तुलसी का पौधा, और साथ साथ मैं बता दूं कि तुलसी के पौधे ये तो मैंने ऊपर छत में रखा हुआ है, इसके अलावा नीचे है, साइड में है, और 2-3 जगह और है। लेकिन तुलसी के पौधे के बारे में ये मतलब मान्यता है कि या तो आप 3 रखिए, या आप 5 रखिए, या आप 7 रखिए। इस संख्या में तुलसी के पौधों को घर के अंदर रख सकते हैं। तो मैंने कई जगह रखा हुआ है, क्योंकि हमें कभी भी हम चाय में डालकर उसको पीते हैं, तब लेते हैं। ऊपर भी, नीचे भी, बीच में भी हमने कई जगह, और कई 1-2 जगह हम पूजा करते हैं उसकी, तो तब अच्छा शाम को उसमें दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है, ये भी है। तो ये सब मैं तुलसी के बारे में बता रही हूँ। और बारिश तेज हो रही है, फिर मैं नीचे जाऊंगी और फिर मैं देखूंगी नीचे के पौधों को। अब मैं जरा नीचे चलती हूँ। अच्छा, तुलसी, जैसे मैंने बताया तुलसी के बारे में, मैं बता दूं करी पत्ता। देखिए, करी पत्ता मैंने छत में थोड़ा सा लगाया हुआ है, ये हो भी रहा है, कभी कभी आवश्यकता अनुसार मैं इसको यूज कर लेती हूँ, यहाँ से तोड़ लिया। बाकी नीचे हमने जो अपनी क्यारी में लगाया हुआ है, उसको बहुत बड़ा पेड़ उसका बना हुआ है, मैं दिखाऊंगी। वो इतनी ग्रोथ करता है, एक्चुअली इसको भी पूरी धूप हवा, सनलाइट पूरा चाहिए इसको, तो ये भी तभी ग्रोथ करता है। बाकी इसमें कोई ज्यादा कोई खास आवश्यकता नहीं होती, ये भी एक जंगली की तरह से बढ़ता रहता है, काफी बढ़ता है। तो मैं दिखा दूं कि ये जो मैंने रखा हुआ है, ये जल देने के लिए, पूजा के लिए मैंने तुलसी को रखा हुआ है। ये डेली इसमें जल, और इसमें ये दिए के लिए एक जगह बनी हुई है कि यहाँ हम यहाँ पर दिया रख लेते हैं, और डेली अगर दिया जलाते हैं तो जिनको भी रखना हो, तो ये दिए के लिए, ये पूजा के लिए, ज्यादातर तुलसी के लिए इसी टाइप का पॉट पूजा के लिए ज्यादातर मैंने देखा है, और चाकोर में ही देखा गया है। और ये इससे बड़ा अगर और ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा वैसे, क्योंकि जगह के देखते हुए उसी हिसाब से हमने रखा हुआ है इसको, लेकिन और ज्यादा बड़ा हो। और मैंने इसकी मंजरी अक्सर मैं इसकी हटा देती हूँ, तो ये अब इस अवस्था में है, 1 साल से ये इसमें है। और आगे जब तक ये दूसरा मतलब बदलने लायक होगा, गर्मी तक ये मुझे लगता है कि सूखने लगेगा, तब मुझे इसमें न्यू, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब नहीं होगा, या फिर बहुत ज्यादा सर्दी में ये थोड़ा सा सूख जाएगा। उसके बाद जब गर्मी की नमी आएगी तब ये न्यू पौधा इसमें से स्टार्ट होने लगेगा। तो मैं दिखा दूं, बारिश आ रही है, तो बारिश में भी मैं दिखाने के लिए आई हूँ। ये मेरा तीसरा जो नीचे मैंने रखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ ये पूरी क्यारी है जिसमें मैंने बिल्कुल प्लांट्स जो है ना भर करके इस समय पे मैंने रखे हुए हैं, ताकि एक साथ सब एकजुट हुए हैं पानी के लिए, और उसके लिए उनका सबका अच्छा सा अरेंजमेंट रहे। तो इसमें जो तुम्हें तुलसी बता दूं,
कभी कभी तुलसी की आबहवा के हिसाब से ना तुलसी ऊपर जो है वो ज्यादा जल्दी से श्यामा तुलसी में बदल गई, लेकिन ये रामा तुलसी में है, ये ग्रीन है, देखिए। हालांकि ये श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो मीठे और कोमल होते हैं और श्यामा तुलसी के हार्ड होते हैं। और ये इसमें से और बीज अपने आप गिरे थे और ये स्वतः ही अपने आप 2-3 पौधे और निकल आए थे। अब ये कुछ देखिए बड़े वाले मैंने प्लांट में लगाया हुआ है इसको, और घर के ये दक्षिण पूर्व में इसको रखा गया है मैंने, ताकि इसमें अच्छे से धूप और हवा आ सके। तो संख्या में या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 इस तरीके से तुलसी को रखा जाता है। तो तुलसी के बारे में मैं और अभी जानकारी इससे पहले बता दूं कि मैं बारिश तेज आने लगी है, अभी मैं इतना ही बता पा रही हूँ और आगे मैं आपको और बताती हूँ। और ये देखिए करी पत्ते के बारे में मैं बता रही थी। करी पत्ता, ये करी पत्ते का पेड़ है, कितना ज्यादा ऊंचा विशाल। मैं इसको बार बार उसको छांटती रहती हूँ, लेकिन ये है कि बढ़ता ही रहता है, यहाँ से बढ़ता ही रहता है। तो ये काफी बड़ा हो जाता है और जितना ज्यादा छांटते हैं उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके अलावा यहाँ सब मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं, सदाबहार है और ये बाकी सब है, रबर प्लांट वगैरह है, सब झुरमुट में इस समय लगे हुए हैं, जिनके बारे में एक एक करके मैं बाद में बताऊंगी। तो आज मैंने तुलसी के बारे में ये बताया और तुलसी की अभी मैं और स्टडी करके आपको बताती हूँ। तो देखा आपने कितना मजा आ रहा था बारिशों में घूमने में और तुलसी के बारे में देखने में, बताने में। तुलसी को हम होली बेसिल तो बोलते ही हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो मैं इसका पारिवारिक जिस परिवार से संबंधित आती है ना कोई जैसे होता है कि फाइकस है, फाइकस से के जाति के बहुत सारे पेड़ फिर उसके प्रजाति के होते हैं। इस तरह से ये ओसिमम प्रजाति है, ओसिमम की फैमिली से आती है तुलसी। ओसिमम है इसकी फैमिली का जो बड़ा नाम है, जैसे कहते हैं कि जो शेर की फैमिली से है वो बिल्ली, उस तरीके से इसका नाम है। तो ये होली तो इसलिए है कि पवित्र है ही और एंटीऑक्सीडेंट है ये। और हमारे यहाँ तो बहुत सारी मान्यताएं हैं कि तुलसी को बिल्कुल लक्ष्मी का रूप माना जाता है और तुलसी विवाह किया जाता है, विष्णु जी के साथ इसका विवाह हुआ था। और इसको बिल्कुल मतलब सुख समृद्धि के रूप में हम इसको देखते हैं घर के अंदर। साथ में जैसे अगर किचन में हम इसको सुखा कर भी रखते हैं, जैसे इसके पत्तों को मिला के और चाय की पत्ती में मिलाते डालते हैं। और आजकल तो चाय की पत्ती में ये स्वतः ही मिली हुई आती है मसालों में उसमें। और सबसे बड़ा जैसे ये है कि हमारी जो किचन हमारा सबसे बड़ा वैद्य तो हमारी किचन है, किचन के अंदर जो होता है। और मैं जहाँ तक बता रही थी 5 पत्तों की बात, तो 5 पत्तों में ये बहुत सारे पत्ते और भी घर के अंदर होते हैं। जैसे हमने कुछ एक अजवाइन पत्ता जैसे लगाया हुआ है, तो वास्तव में वो सूखी वाली जो हम अजवाइन खाते हैं वो मसाला वो नहीं है, लेकिन उसका जो फ्लेवर है उन पत्तों का, और वो काफी फायदेमंद भी है। उन पत्तों को छोटा छोटा सा काट के, वैसे वो हर घर में मुझे मिल जाते हैं, लेकिन उनका यूज कम होता है, कम पसंद करते हैं कुछ लोग। उनके छोटा छोटा काट के पराठों में उसमें भी डाल के बनाते हैं, जो अच्छा लगता है। और वो इतना इजी ग्रोइंग पेड़ है ना, पेड़ नहीं है वो प्लांट है, इतनी इजी ग्रोइंग। उसकी शाखाएं अपने आप ही ऊपर से काट दी और निकल आई, काट दी और निकल आई, और बढ़ती रहती हैं। और कहीं भी लगा दे और धूप में भी और उसमें सब में बढ़ता रहता है। वो एक बार लगा लिया और छुट्टी, और फिर तो होता ही रहता है हर घर में। तो तुलसी के बारे में मैं बता रही थी। तो तुलसी बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर आपको और दिखाती मैं। अब बस इतना ही बताना चाहूँगी कि तुलसी के बारे में, कि तुलसी जो है वाकई में ही हमारे एक ऐसी औषधि है, घर के अंदर है, जो हर घर में, हिंदुओं के हर घर में तो मिल ही जाती है। और साथ साथ एक ऐसा मन को सुकून देती है। और सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही अगर हम उसको नहा के जल अर्पित करते हैं तो ये सबसे बड़ा हमारा सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और शुभ माना जाता है। तो आज बस इतना ही मैं तुलसी के बारे में जो मैंने बताया है। और आप सबको और इससे ज़्यादा कुछ भी जानकारी होना तुलसी के बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या करना आपके यहाँ किस तरह से किया जाता है, कैसे आप करते हैं, कहाँ आप रखते हैं।
और किस तरह से रखते हैं। आगे के लिए बस इतना ही और फिर मिलेंगे। नमस्कार।